एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो यूटेट का पेपर हुआ था आज, उसमें हम इंग्लिश के सेकंड लैंग्वेज पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर कर दें। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 61 है, हमें यहाँ पर सिनोनियम बताना है। ठीक है, देयर इज़ अ परपेचुअल स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू विलेजेस ओवर वाटर रिसोर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा जो स्टेट है वो हमारा नाउन है और परपेचुअल क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो जो भी हमारा सिनोनिम होगा वो भी एडजेक्टिव होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ नेवर एंडिंग। होने को परपेचुअल का मतलब होता है कॉन्टीन्यूस, और इसका ऑलवेज भी हो सकता है, लेकिन ऑलवेज हमारे यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। तो इसलिए जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा, दैट इज़ नेवर एंडिंग। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखो, यहाँ पर हमारा वन वर्ड है। ठीक है, अ मैन ऑफ ऑड एंड अबनॉर्मल हैबिट और बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए, दैट इज़ इसेंट्रिक बोलते हैं, दैट इज़ सन की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, दैट इज़ ईडियम है। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन सी, दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है एटीक्यूटी की। तो इसका जो स्पेलिंग होती है करेक्ट, ETIQUETTE होता है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है शिष्टाचार। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलेंगे, जो कि है एक्टिव और पैसिव वॉइस से। हमें यहाँ पर पैसिव वॉइस दे रखा है तो हमें एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, और एक्टिव और पैसिव वॉइस में मैंने आपको बताया है कि टेंस चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो, वॉस V2 में है, तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हु डिड इट, बाय होम किस में चेंज होता है, हु में चेंज होता है, हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। 66 क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, इंटीग्रिटी इज़ द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। तो ठीक है, तो इसमें जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच बताया गया ऑप्शन बी, दैट इज़ मेटाफर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ऑक्सीमोरन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन 68 देखो, अब 68 में हमारे फिल इन द ब्लैंक है, आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 69 क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी हमारा फिल इन द ब्लैंक है, आर्टिकल फिल करना है, द एग्स आर सोल्ड बाय डैश द डजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ बाय द डजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 क्वेश्चन देखो, द प्रोटेक्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज आर। जो प्रोटेक्टिव स्किल लैंग्वेज की होती है वो हमारी क्या होती हैं, स्पीकिंग एंड राइटिंग, दैट इज़ ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 71, आफ्टर a storytelling session the learner are asked to change the ending of the story, this will help the learner। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकम एन इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। ऑप्शन डी क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, विच अप्रोच एम्फसाइजेस इंट्रैक्शन एज अ मेन एंड द गोल ऑफ लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। तो देखो, ये क्वेश्चन हमारा सीटेट में भी पूछा गया है 2021 वाले पेपर में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम्युनिकेटिव हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 73, इंटेंसिव रीडिंग रेफर टू। इंटेंसिव जो रीडिंग रेफर होती है वो होती है रीडिंग इन द टेक्स्ट इन पार्ट फॉर डिटेल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू मेक ग्रामर टीचिंग इफेक्टिव। तो जो इसका आंसर है 74 का वो है, ग्रामर टीचिंग शुड बी डन विथ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 75, द स्टडी ऑफ वर्ड एंड देयर मीनिंग इज़ नोन एज। इसको कहते हैं सीमेंटिक्स। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 76 से 80 तक हमें यहाँ पर एक पैसेज दिया है और इसके हमें आंसर करने हैं। तो ठीक है, आपने ये पैसेज पढ़ लिया होगा, तो मैं सीधे इनके आंसर को डिस्कस करूँगा। जो 76 का जो आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इम्प्लाइड इन द पैसेज। तो जो 76 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉ इंश्योर पीपल रिलीजन एंड सोशल राइट एब्सोल्युटली एंड अनकंडीशनली। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखो, दे आर मेड टू सिक्योर द प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन अगेंस्ट थेफ्ट एंड डैमेज, मीन्स दैट द लॉ। ठीक है,
तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सेफ गार्ड पीपल पोजेशंस अगेंस्ट टेलिंग स्टोलन और लॉस्ट, बीइंग स्टोलन और लॉस्ट। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो 78 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इम्प्लाइड इन द सेंटेंस। जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका भी ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन 79 देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्रेसेस द मोस्ट एक्यूरेटली द आइडिया कंटेन इन द फर्स्ट सेंटेंस। तो ठीक है, तो 79 का जो आंसर है वो है, इट इज़ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज दैट द आर्मी हैज़ टू इंश्योर पीस इन द कंट्री। ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 80, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच हैज़ द अपोजिट मीनिंग इन द वर्ड रिस्ट्रेंड इन द पैसेज। तो ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ अनकंट्रोल्ड। अब क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक हमें यहाँ क्या दिया है, फिर से एक पैसेज दिया है और इससे रिलेटेड हमें यहाँ आंसर करने हैं। तो ठीक है, आपने पैसेज पढ़ लिया होगा तो आप इसके आंसर इजीली दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 81 क्वेश्चन है, अ बेबी इज़ लाइकली टू फेल मोर एट ईज विथ। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज फेलो बेबीज़। ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, जो इसका करेक्ट आंसर होगा, हाउ शुड द वर्किंग पेरेंट्स प्रोवाइड केयर टू देयर बेबीज़, फाइंड अ प्राइवेट होम विथ अदर इन्फेंट। ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डॉक्टर बेंजामिन स्पोक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ही राइट्स ऑन इशू रिलेटेड टू इन्फेंट्स। ठीक है, तो और क्वेश्चन नंबर 84, हु इज़ गोइंग टू सेट अ डायरेक्शन और क्ल्यू फ्रॉम द फाइंडिंग स्टेटेड इन द पैसेज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वर्किंग पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 85 है, द पैसेज इज़ ऑल अबाउट। जो है इसका आंसर केयर फॉर बेबीज़। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 86 देखो, जिसमें हमें ग्रामेटिकली एरर फाइंड करना है। तो ठीक है, सेंटेंस है, नीदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर आर इंटरेस्टेड इन मूविंग टू अनदर हाउस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे क्या है, नीदर और नॉर आता है। जब भी नीदर नॉर आता है, जो वर्ब होती है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। दैट इज़ यहाँ पर ब्रदर, ब्रदर हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पर इज़ आना चाहिए था। ठीक है, न कि आर। तो इसका जो एरर है वो हमारा ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, इसमें आपने क्या आंसर करा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 में देखो, ही वॉज डैश एंग्री टू स्पीक टू मी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ ही वॉज टू एंग्री टू स्पीक टू मी। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, द कमेटी लेफ्ट डैश सीट्स आफ्टर डिसाइडिंग द मैटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, देयर। द कमेटी लेफ्ट देयर सीट आफ्टर डिसाइडिंग द मैटर। और क्वेश्चन नंबर 90 देखो, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एंटोनियम बताना है। तो द जज थॉट डैट द ऑफेंस वॉज डेलिब्रेट। अब डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, इसका एंटोनियम बताना है। तो इसका जो आंसर होगा अनइंटेंशनली। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड के आंसर्स। तो अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपके यहाँ पर कितने सही हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में।